Hello everybody. Today we are going to read chapter 4, The Pot of the Wit. The meaning of wit is buddhi, समझदारी, intelligent, quick understanding. So let's start reading. We should not take decision in anger. हमें कभी भी कोई भी फैसला गुस्से में नहीं लेना चाहिए. If we do this, अगर हम ऐसा करते हैं, we will repent. Repent means पछताना. अगर हम ऐसा भी करेंगे तो हमें बाद में पछताना भी पड़ सकता है. Also, every problem has a solution if we think with cool mind and seriously. हर समस्या का कोई ना कोई समाधान ज़रूर होता है अगर हम उसको शांति और गंभीर दिमाग से सोचेंगे. So don't be too quick in making decision and think hard to find a solution for the strangest situation. इसलिए कभी भी जल्दीबाजी में कोई फैसला ना लीजिए और उसको फैसला लेने से पहले जितना हो सके हर समस्या को पहले अच्छे से देखिए और समझिए, उसके बाद कोई फैसला लीजिए, क्योंकि जल्दीबाजी में किया गया फैसला हमेशा गलत होता है. इसलिए शांति मन से अच्छे से बैठ के उसको सोचिए कि हाँ, मैं इसका क्या कर सकता हूँ और इसका सॉल्यूशन मैं कैसे निकाल सकता हूँ. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. बिरबल was a very intelligent man. बिरबल बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था. He was one of the 9 jewels of King Akbar. वो राजा अकबर के दरबार का 9 रत्नों में से एक रत्न वो भी था. अकबर liked him very much. अकबर जो थे, किंग अकबर जो थे, वो बिरबल को बहुत पसंद करते थे. He was his favorite minister. वो उनके पसंदीदा मिनिस्टर थे. कौन? बिरबल जो है अकबर के पसंदीदा मिनिस्टर थे. He sought his advice in all important matters. किंग अकबर जो थे हमेशा बिरबल से उसकी सलाह ज़रूर लेते थे हर समस्या को सुलझाने से पहले. बट वंस अकबर बिकेम वेरी एंग्री विथ बिरबल. और बट एक दिन क्या हुआ, अकबर जो थे वो बिरबल से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गए. ही आस्क्ड बिरबल टू लीव द किंगडम एंड गो अवे. यहाँ तक कि किंग अकबर ने बिरबल से ये तक कह दिया कि वो राज्य को छोड़ के कहीं चला जाए. बिरबल एक्सेप्टेड द कमांड ऑफ द एम्परर हम्बली. बिरबल ने राजा का जो आदेश था उसको बड़े अच्छे से माना और जो राज्य है वो छोड़ के चला गया. ही लेफ्ट द किंगडम इमीडिएटली. और उसने तुरंत ही राज्य को छोड़ दिया. He went to a village far away from the capital and started working in a farmer's farm under a different identity. वो राज्य को छोड़ के बहुत ही दूर चला गया और वहाँ जाके एक किसान की खेत में खेती करने लगा अपनी पहचान बदल कर. As the time passed, अकबर started to miss बिरबल. जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे ही अकबर जो है बिरबल को याद करने लगे. He was struggling to solve many issues in the empire without Birbal's advice. यहाँ तक कि वो हर समस्या को जो है खुद ही मतलब सॉल्व करने लगे, जो बिना बिरबल की मदद के जो सारी समस्या, बिरबल नहीं था तो जो सारी समस्याएं, जो सारी मुसीबतें होती थी वो खुद ही अकेले मतलब सॉल्व करते. बिरबल की एडवाइस वो ले ही नहीं सकते थे क्योंकि बिरबल वहाँ पे था ही नहीं. नाउ एंड देन ही रिग्रेटेड फॉर हिज फुलिश डिसीजन आस्किंग बिरबल टू लीव द एम्पायर इन एंगर. फिर उनको अपने फैसले पे अफसोस हुआ कि उन्होंने मतलब बिरबल को राज्य छोड़कर जाने के लिए क्यों बोला. अकबर सेंट हिज सोल्जर्स टू फाइंड आउट बिरबल. यहाँ तक कि अकबर ने जो है अपने क्या कहते हैं सोल्जर्स को भेजा कि बिरबल को ढूंढ कर लाए. बट दे फेल्ड टू डिस्कवर हिम. पर उनको बिरबल नहीं मिला. नो वन न्यू वेयर बिरबल वॉज. यहाँ तक कि कोई भी व्यक्ति नहीं जानता था कि बिरबल कहाँ है. फाइनली अकबर फाउंड अ ट्रिक. अंत में अकबर को एक ट्रिक मिली. मतलब उनको लगा कि हाँ, अगर मैं ये ट्रिक करता हूँ हो सकता है बिरबल मुझे मिल जाए या वो आ जाए या मुझे उसका पता चल जाए.
He sent a message to the head of every village to send a pot full of the wheat to the emperor. तो फिर अकबर ने जो है वो ट्रिक जो है पूरे मतलब हर गांव के हेड को ये मैसेज पहुंचा दिया गया कि मुझे जो है एक घड़ा चाहिए जो समझदारी से भरा हुआ हो और उसको जो है मेरे पास लेकर आया जाए. इफ द पॉट फुल ऑफ विट कैन नॉट बी सेंट फिल द पॉट विद डायमंड्स एंड ज्वेल्स. तो यहाँ उन्होंने कहा अगर वो विट से नहीं, वो घड़ा अगर विट से नहीं भर सकता है तो उसको सोनों और जवाहरात से भर के राजा के पास भेजा जाए. दिस मैसेज वॉज ऑल्सो रीच्ड बिरबल. तो ये सारे में जैसे जैसे ये मैसेज सभी गांव में मतलब फैल गया वैसे ही ये मैसेज बिरबल के पास भी आया, हु लिव्ड इन वन ऑफ द विलेज, जो उन्हीं गांव में से एक गांव में रहता था. द पीपल ऑफ द विलेज गॉट टुगेदर. तो जो गांव के जो भी व्यक्ति थे वो आपस में मिलजुल के बात करने लगे कि इस चुनौती का हम क्या कर सकते हैं और कैसे हम इसको पूरा कर सकते हैं. ऑल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट व्हाट टू डू नाउ. तो सभी मतलब साथ में बैठ के पूछने लगे कि अब क्या किया जाए. द विट इज़ नॉट अ थिंग. तो उन्होंने कहा विट कोई चीज़ तो है नहीं जिसको हम भर सकते, विट मतलब घड़े में डाल सकते. विट मीन्स होता है बुद्धि या समझदारी. तो लोग कह रहे थे विट कोई चीज़ तो नहीं है जिसको हम घड़े में डाल सकते हैं, तो अब हम उस घड़े को कैसे फिल करें. हाउ विल वी अरेंज फॉर डायमंड्स एंड ज्वेल्स टू फिल द पॉट एंड सेंड टू द एम्परर. और यहाँ तक कि हमारे पास इतने जवाहरात भी नहीं है कि हम उसको इकट्ठा करके उस घड़े में डालें और राजा के पास भेज दें. बिरबल who was sitting among the villagers said, give me the pot, I will fill the wheat in 1 month's end. तो बिरबल ने कहा ऐसा है आप सब मुझे एक पॉट दे दीजिए और उस पॉट में मैं विट को 1 महीने के अंदर ही भर डालूंगा. उस पॉट को मैं विट से 1 महीने के अंदर भर डालूंगा. एवरीवन ट्रस्टेड बिरबल एंड अग्रीड टू गिव हिम अ चांस. तो सारे जो गांव वासी थे सबको जो है बिरबल पे यकीन हुआ और उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग बिरबल को एक चांस दे देते हैं. दे स्टिल डिडंट नो हिज आइडेंटिटी. तब तक वहाँ के लोगों को नहीं पता था कि बिरबल कौन है. बिरबल टुक द पॉट विथ हिम एंड वेंट बैक टू द फार्म. बिरबल जो है उस घड़े को लेके खेत पर गया. ही हैड प्लांटेड वाटरमेलन्स ऑन हिज फार्म. बिरबल ने अपने खेत में तरबूज उगाए थे. He selected a small watermelon and without cutting it from the plant, he put that in the pot. तो जो बिरबल था उसने क्या किया, एक छोटे से तरबूज का पेड़ लिया और उस छोटा सा तरबूज लिया और उसको अपने घड़े में डाल दिया बिना उसको काटे. He started looking after it by providing water and fertilizer regularly within a few days. तो मतलब बिरबल ने क्या किया, उस वाटरमेलन के पौधे में हमेशा खाद डालता, पानी डालता और उसकी देखभाल करता. तो द वाटरमेलन ग्रीव इनटू अ पॉट सो मच दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू गेट इट आउट ऑफ द पॉट. तो पहले तो जब उसने घड़े में वाटरमेलन डाला था तब छोटा था तो उसको आसानी से हम डाल सकते निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉपर खाद और पानी डालने की वजह से वो मतलब घड़े के बराबर हो गया कि हम उसको निकाल नहीं सकते. Soon the watermelon reached the same size as the pot from the inside. तो धीरे धीरे जो वाटरमेलन था वो बिल्कुल घड़े के बराबर हो गया. बिरबल then cut the watermelon from the vine and separated it with the pot. बिरबल जो है वाटरमेलन को उसने क्या किया, उसके पेड़ से काटा और उसको पौधे से अलग कर दिया. लेटर ही सेंड द पॉट टू एम्परर अकबर. और उसके बाद उसने जो है उस घड़े को राजा के दरबार में भेज दिया और उसके साथ एक मैसेज भी लिखा था, प्लीज़ रिमूव द विट विदाउट कटिंग इट फ्रॉम द पॉट एंड विदाउट ब्रेकिंग द पॉट. तो उसमें जो मैसेज लिखा था वो मैसेज ये था कि आप जो है इस समझदारी को जो है घड़े से अलग कर दीजिए बिना उसको तोड़े और बिना उसको काटे. तो जब अकबर ने ये मैसेज पढ़ा तो उनको यकीन, अकबर वॉच द वाटरमेलन इन द पॉट एंड रियलाइज्ड दैट दिस कैन ओनली बी बिरबल्स वर्क. तो अकबर ने जब उस वाटरमेलन को पॉट के अंदर देखा तो उनको यकीन हो गया कि ये ज़रूर
बिरबल का ही काम हो सकता है। देन अकबर हिमसेल्फ केम टू द विलेज, और उसके बाद अकबर जो है उस बिरबल के गांव में गए और उन्होंने ही अपोलोजाइज मीन्स माफ़ी। तो अकबर ने जो बिरबल से माफ़ी मांगी उनकी पिछली गलती की वजह से, और उसको अपने राज्य में दोबारा लेकर आए। दिस इज द एंड ऑफ स्टोरी।